यादव के अगेंस्ट पे बीमा भारती को क्यों टिकट दिया गया, हिना साहब को क्यों नहीं टिकट दिया गया। इस टॉपिक पर लोग बात करने से बहुत हद तक पीछे हटते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के हालात देखें तो यहाँ आरक्षण आज से नहीं है। यही चीज़ आप जब वहाँ पे कर्नाटक एक स्टेट है इंडिया के अंदर, वहाँ पे मुस्लिम को आरक्षण दिया जाता है बिहार के अंदर, और ऑल स्टेट इंडिया में क्यों नहीं दिया जाता है। तो यहाँ धर्म की बात नहीं, अगर आपको लगता है कि धर्म के बेसिस पर आप दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं ऐसा जो है फाइनेंशियल सर्वे कराते हैं लोगों की और उस बेसिस पर दीजिए। उसका बेनिफिट ये है कि हम देखते हैं ना, हम भी कर्नाटक से पढ़ाई किए हुए हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा नंबर है, उसका कम नंबर है, वो आरक्षण के बेस पे वो हमसे आगे निकल जा रहा है। सिद्दीकी साहब लोकसभा जाने के लायक थे कि नहीं थे, उसको एमएलसी क्यों बनाया गया। आज भी आप मुसलमानों में ऐसे कई लोग हैं या फिर कोई भी हिंदू में कई लोग हैं, वो लोग वो चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसके बदले में कोई और लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। बिहार में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, 12 को उनकी पटना में रैली भी होने वाली है। ऐसे में लालू यादव का एक बयान आया आरक्षण को लेकर। आरक्षण धर्म के आधार पर, यानी मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात कही थी उन्होंने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, उसमें कहा गया था कि मुस्लिम समाज की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो हिंदुओं में ओबीसी से भी नीचे की स्थिति है। इस आधार पे आरक्षण उन्हें देना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की गई थी। तो ऐसे में हम बिहार के पटना में आए हुए हैं। पटना का एक बड़ा मुस्लिम इलाका है, सब्जी बाग, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। आइए हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद मिसबाहुद्दीन है। कल पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। इस टॉपिक पर लोग बात करने से बहुत हद तक पीछे हटते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के हालात देखें तो यहाँ आरक्षण आज से नहीं है। ये आरक्षण बहुत पहले से दिया जाता रहा है, और इसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर वो इनकम है, तो इसके बेसिस पर पहले से भी दिया जाता रहा है। आपने जैसे कि मेंशन किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मुसलमानों की जो स्थिति है पूरे भारत में, वो कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड क्लास हिंदू में हैं उनसे भी बहुत बदतर है। ठीक है, आपने ही बताया। तो जब आप खुद ही जान रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है जिससे पता चल रहा है कि मुसलमानों की दयनीय स्थिति है यहाँ, तो आपको उस पर आरक्षण की बात ज़रूर करनी चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है और ये हम लोग की मांग भी है। भाजपा जो है वो कह रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे संविधान में कहीं आरक्षण का जिक्र नहीं है, जो बात सही भी है, क्योंकि वो सामाजिक आधार पे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश किया था कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो दयनीय है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि संशोधन करना चाहिए? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, अभी जो है EWS लाया गया है ना। ये EWS किस बेसिस पर लाया गया है? आर्थिक बेसिस पर लाया गया है। और ये किन लोगों को दिया जा रहा है? सवर्ण, दोनों तरफ से, हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान लाया गया है ना, ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि 10% रिजर्वेशन दिया जाए। तो यहाँ धर्म की बात नहीं, अगर आपको लगता है कि धर्म के बेसिस पर आप दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं ऐसा जो है फाइनेंशियल सर्वे कराते हैं लोगों की और उस बेसिस पर दीजिए। हमने मतलब अगर आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं चाहिए, धर्म के आधार पर अगर आपको लगता है कि देना गलत है तो आप फाइनेंशियल आधार पर के लिए तो EWS तो मिल रहा है, ओबीसी के लिए तो अलग मिल रहा है, फिर क्या चाहिए? ठीक है, लेकिन यहाँ मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति की बात हो रही है, अगर है तो मुसलमानों को उस हिसाब से, उस भागीदारी के, उसके जो स्थिति है उसके हिसाब से मिलना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कितना परसेंट मुस्लिम का ये परसेंटेज जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे? 17% से ज़्यादा है, लगभग 17-18%, समथिंग 18% है। हाँ, यही चीज़ आप जब वहाँ पे कर्नाटक एक स्टेट है इंडिया के अंदर, वहाँ पे मुस्लिम को आरक्षण दिया जाता है बिहार के अंदर, और ऑल स्टेट इंडिया में क्यों नहीं दिया जाता है। मतलब आपको बिहार में भी चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल चाहिए। उसका बेनिफिट ये है कि हम देखते हैं ना, हम भी कर्नाटक से पढ़ाई किए हुए हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा नंबर है, उसका कम नंबर है, वो आरक्षण के बेस पे वो हमसे आगे निकल जा रहा है। वो आरक्षण के बेस पे हमसे आगे जा रहा है। हमको उससे ज़्यादा नंबर है, फिर भी हम जनरल कोटा के वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं।
तो ये तो कहीं ना कहीं हमको तो नुकसान ही पहुंच रहा है ना। तो आप डिमांड करते हैं कि धर्म के आधार पर 4% मिलना चाहिए? नहीं, धर्म वो जो धर्म बीच में मत लाइए सर, धर्म बीच में नहीं होना चाहिए। के आधार पे नहीं बात हो रही है, आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ भैया। धर्म क्योंकि देखिए मैं धर्म की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो आप धर्म धर्म बोल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो सिफारिश है, वो धर्म के आधार पर ही है, क्योंकि मुसलमान ओवरऑल वो ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है वो दयनीय है। जी जी, अभी जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लाई है उसमें कहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम धर्म के बारे में? आप मेरी सवाल को समझें, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या पूछें? आप भैया से पूछे कि मुस्लिम का जो है दयनीय स्थिति ऐसा क्यों है, तो यहाँ धर्म कहाँ से है? आप लगता है मुझे आप नहीं समझ पाए। हाँ बोलिए ना। मेरा सवाल ये है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में। उसमें कहा गया था कि मुस्लिम जो ओवरऑल मुस्लिम है, जिसमें स्वर्ण मुस्लिम भी हैं, बैकवर्ड मुस्लिम भी हैं, तो उनकी जो है स्थिति, सामाजिक स्थिति, वो हिंदुओं में दलितों से थोड़ी सी ऊपर और ओबीसी से थोड़ी सी नीचे है। ठीक, इस आधार पे उन्हें ओवरऑल 4% 5% आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिसको, सुनिए मेरी बात, जिसको कर्नाटका में फॉलो किया जाता है। 4% सबके लिए, अगर आप सिर्फ मुस्लिम हैं, ओबीसी हैं, कोई मैटर नहीं है, जनरल हैं, कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आप मुस्लिम हैं तो आपको 4% रिजर्वेशन मिलता है। तो यही बात हो रही थी जिस पे लालू यादव कल बोले थे कि धर्म के आधार पे मिलना चाहिए क्योंकि मुसलमान पिछड़े हुए हैं। फिर जब विरोध होने लगा तो वो पीछे हटा लिए अपना कदम। आप मुझे लग रहा है कि आप मेरी सवाल को समझ गए। अब जवाब दीजिए। यहाँ लालू यादव और नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, यहाँ मुस्लिम की बात आप पहले की है। यहाँ कोई नेता इन्वॉल्व नहीं था। आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको धर्म के आधार पे कर रहे हैं। भैया से पूछा, भैया क्या मैं कैसा क्वेश्चन कर रहा था? देखिए, मेरी बात अगर समझना चाहते हैं, है ना, मैं बता दूं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या मुसलमान इस देश के वासी नहीं है, निवासी नहीं है? क्या इनका योगदान नहीं रहा है? अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या मुसलमान कोई ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे जो सवाल किया, क्या आपको लगा कि मैं इस टाइप का कोई प्रश्न कर रहा हूँ? ठीक है, आपका जो भी प्रश्न रहा, हर इंसान का सोचने का अलग अलग तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर हिंदू मुसलमान सब यहाँ के हैं, अगर मुसलमानों की दयनीय स्थिति रहेगी तो क्या ये देश सही तरक्की करेगा, विकास करेगा? बिल्कुल नहीं। मुसलमान या हिंदू या जितने भी धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंग है। अगर एक अंग बेकार रहेगा तो कहीं ना कहीं उस अंग का प्रभाव अच्छे अंग पर कर रहे भैया। अभी हम लोग 18% है बिहार में मुस्लिम। कितना सीट मिलना चाहिए लोकसभा में मुस्लिम को? आपके कम से कम 6 से ज़्यादा। कितना मिला है? आपको 2 आरजेडी ने दिया है, 2 कांग्रेस ने दिया है। फिर 9 सीट में कांग्रेस 2 दिया है और 23 सीट में आरजेडी 2 दिया है। इस बात के लिए मैं 1 महीना पहले पब्लिक ओपिनियन के लिए आया था, इसी मोहल्ले में आया था और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आप अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, दोनों विषय पे बोलिए। बिल्कुल बोल सकते। मैं छूट देता हूं, आप जितना बिल्कुल बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जब हम 18% है तो हम लोगों का 6 से 7 सीट हो रहा है और हम लोग को 2 से 4 सीट मिल रहा है। ये कहाँ का कानून बना हुआ है? सब दिन हम लोग को यूज़ कीजिएगा, ये भी कहीं का नहीं है, इंसाफ है। अगर ओवैसी को आप लोग बी टीम बोल रहे हैं या वोट कटवा बोल रहे हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। लोकसभा में अगर कोई मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाता है तो वो ओवैसी साहब है, जो रियलिटी है। आज देख लीजिए, हिना साहब को टिकट नहीं दिया आरजेडी। उनके शोहर जो है जान माल धन दौलत अपना, मतलब मरते दम तक वो आरजेडी में शामिल रहे। आज उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, आप लोग कितना आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए? आरजेडी में शहाबुद्दीन साहब का नाम है, आप जा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, 4 मेंबर मुस्लिम है, तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब और अली अशरफ फातमी साहब और अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब लोकसभा जाने के लायक थे कि नहीं थे? उसको एमएलसी क्यों बनाया गया? दरभंगा से वो चुनाव लड़ सकते थे कि नहीं लड़ सकते थे? पप्पू यादव के अगेंस्ट में बीमा भारती को क्यों टिकट दिया गया? हिना साहब को क्यों नहीं टिकट दिया गया? कन्हैया कुमार एजुकेटेड पर्सन था तो उसको क्यों नहीं टिकट दिया? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जाफर है। बात आरक्षण की हो रही है। कल बहुत विवाद हुआ था, लालू यादव बोले कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, फिर देखें कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण होने लगा है तो अपना कदम पीछे खींच लिए। आपको क्या लगता है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए हिंदुस्तान में या नहीं? बेशक सेक्शन रिपोर्ट की वो उसको लागू करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मेरा जो रिजर्वेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि
जो हम काम कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक आया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बेस पे आप काम कर रहे हैं। जो भी मेरे सराउंडिंग लोग हैं वो लोग ऑलरेडी मतलब वो कास्ट को लेकर के बढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे आरजेडी रहे, जदयू रहे, भाजपा रहे, कोई भी रहे, तो सबसे पहले जिस कास्ट में ऑलरेडी एक ऑफिसर बन चुका है या ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब ले चुका है तो उसके बच्चे को तो मिलना नहीं चाहिए। मेरे पास अभी बिहार पर सबसे पिछड़े राज्य में आता है। इस बिहार के पिछड़े राज्य में अभी भी ऐसा गांव है जिस गांव में लोग पढ़ाई नहीं करा पाते अपने बच्चों को, लोग अपनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जॉब नहीं होए, सबसे ज़्यादा कौन है अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में है। बिहार से लोग पूरे इंडिया में घूम रहे हैं। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन दीजिए, आप एक ही तबके के लोग को जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं वो गलत है। आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आया, अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बेस पे आप सबको रिजर्वेशन दीजिए। आप उस बताइए, जी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है जी उसके बेस पे जो मुसलमान में स्वर्ण मुस्लिम है, जो गरीब हैं, जी। उन्हें भी मिलता है। जी, वो तो हाँ सही मिलता है। हम सिर्फ मुसलमानों की एक बात नहीं कर रहे हैं ना। मैं एक तरीके से ये सारे धर्मों के लिए हो गया ना। हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। हम हर जगह मुसलमान, हिंदू और सिख, ईसाई क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो मुस्लिम में भी मिलता है, सिख में भी मिलता है, ठीक है। ईसाई में भी मिलता है। ठीक है, सारे कम्युनिटी के लिए सारी community के जो स्वर्ण है, हाँ। जो अपर क्लास है, उसके जो निर्धन लोग हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस के थ्रू 10% मिल रहा है। ना वो तो सब मिल रहा है, 10% रिजर्वेशन उसको मिल रहा है। बाकी ओबीसी के लिए अलग से कोटा है ठीक है। और फिर एससी एसटी के लिए अलग से कोटा। नहीं तो ओबीसी के लिए वो कोटा क्यों रखा गया? एक आदमी एक ओबीसी कोटा से वो उसने यूपीएससी क्रैक किया या बीपीएससी क्रैक किया, वो ऑफिसर बन गया। अब उसकी आने वाली जनरेशन तो इतनी अपडेट तो हो गई कि मतलब आप कह रहे हैं कि जिसने पहले ले लिया वो छोड़ दे। हाँ, वो छोड़ देना चाहिए और गवर्नमेंट को उसका ये सर्वे करना चाहिए। आरक्षण लेने के लिए पहले ये बताइए, जाति आधार पे जाइएगा तो चिराग पासवान कहीं से है आरक्षण लेने के लायक? वो तो कई बार कह चुके हैं कि छोड़ देना चाहिए। पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों नहीं छोड़ते? राजे का बेटा यहाँ पर यह है कि आप उसी लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं जो लोग पहले से मजबूत हैं। आरक्षण का जो एक्चुअल लाभ है वो जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें नहीं मिल उनको नहीं मिल पा रहा है। आज भी आप मुसलमानों में ऐसे कई लोग हैं या फिर कोई भी हिंदू में कई लोग हैं, वो लोग वो चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसके बदले में कोई और लाभ उठा रहे हैं। जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं वो अपने बच्चों को कौन सा है कोटा के से एडमिशन कराते हैं। वो जो बच्चे हैं जो मतलब अपने सलाहियत रखते हैं वो रिजर्वेशन से जॉब ले रहे हैं। ये सारी चीज़ को गवर्नमेंट को ख़त्म करनी चाहिए। ये आम जनता की बात नहीं है। गवर्नमेंट इस पर पॉलिसी लेके आए, नया इम्प्लीमेंटेशन करे, तब हम तमाम इंडिया वाले को फायदा है। तो देखा आपने, आरक्षण के मुद्दे पे लोग अपनी राय रख रहे थे। आज हम पटना के सब्जी बाग में आए हुए थे ये जानने के लिए कि क्या धर्म के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। तमाम विद्वान मिले, अपनी अपनी राय रखें। कोई आर्थिक आधार पे बात कर रहा था तो कोई धर्म के आधार पे अपनी बात कर रहा था, कोई पिछड़ेपन का हवाला दे रहा था। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।